नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता के अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 3 पर। श्लोक इस प्रकार है। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण श्रीमता। इस श्लोक का उच्चारण दुर्योधन के द्वारा किया गया है। दुर्योधन आचार्य द्रोण को कहते हैं, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या की तरफ अगर देखें तो दुर्योधन बड़ी कुटिलता पूर्वक अपनी मंशा को साधने के लिए आचार्य द्रोण का न केवल प्रयोग ही कर रहा है, बल्कि वो अपनी बात को इस तरह से रखने का प्रयास कर रहा है कि आचार्य द्रोण युद्ध के लिए थोड़ा सा भी अपने मन को ढीलापन उसमें न करे। दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य, अभी सारे पांडवों ने और भी कई राजकुमारों ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली हुई है, तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो बुद्धिमान हैं, लेकिन उनमें से वो विशेष द्रुपद पुत्र की बात करके कह रहा है कि द्रुपद पुत्र के द्वारा, जो कि पांडवों का सेनापति भी है, और यहां वो धृष्टद्युम्न शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा जो कि उसका नाम है, वो द्रुपद पुत्र के बारे में कह रहा है। और वो द्रुपद पुत्र क्यों कह रहा है? सभी जानते हैं कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है। वो बचपन में द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों एक ही गुरुकुल में थे और दोनों की बहुत मित्रता थी। तो द्रुपद ने एक बार अपनी मित्रता के वश में आकर कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हें दूंगा। तो बात बचपन की थी, आई गई हो गई, और उसके बाद समय ऐसा चक्र हुआ कि द्रुपद राजा हुए और द्रोणाचार्य को अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में गुरु द्रोण को अपने बचपन के मित्र की बात याद आई, जो आधा राज्य देने की बात करता था। लेकिन जब वो उसके राज्य में गए और उससे मिलने के लिए गए, तो उनके मन में तो अपेक्षा मात्र थी कि ठीक है, बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं है, थोड़ी सी दूध की व्यवस्था हो जाए बच्चे के लिए। लेकिन द्रुपद ने एकदम से उनसे मुंह फेर कर कहा कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है। तो इस प्रकार उनको बेइज्जत करके उनको अपने सभागार से बाहर निकाल दिया। आचार्य द्रोण के मन में बड़ी पीड़ा थी। उन्होंने कुरु राजकुमारों को, कौरवों को और पांडवों को शिक्षा दी, धनुर्विद्या की, युद्ध विद्या की, और उसके बाद उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद की हार मांगी कि मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि द्रुपद को हराया जाए। कौरव तो उसको हराने में असफल रहे, लेकिन पांडवों ने न केवल द्रुपद को हराया ही, बल्कि जंजीरों में जकड़कर, रस्सियों से बांधकर उसको गुरु द्रोण के सामने उपस्थित करिए। और गुरु द्रोण, जो कि अब द्रुपद का सारा राज्य जीत चुके थे, उन्होंने आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया।
लेकिन इस बात की पीड़ा द्रुपद के मन में बहुत थी और द्रुपद ने एक संकल्प लिया कि मेरी पुत्री होगी तो उसका विवाह केवल अर्जुन के साथ होगा और मेरा जो पुत्र होगा वो आचार्य द्रोण का वध करेगा। तो इसलिए ये सभी जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म आचार्य द्रोण के वध करने के लिए हुआ है। लेकिन फिर भी आप एक बात देखिए कि धृष्टद्युम्न की सारी युद्ध शिक्षा आचार्य गुरु द्रोण के हाथों हुई है। जिनको पता है कि इसका जन्म मेरे वध के लिए हुआ है, तब भी उन्होंने उसको युद्ध विद्या की सारी शिक्षा दी है। और दुर्योधन इसी का लाभ उठा करके अपनी कुटिलतापूर्ण योजना से आचार्य के मन में ये बात डालना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि पितामह भीष्म तो इच्छा मृत्यु के वरदान से संरक्षित हैं, लेकिन आचार्य द्रोण अगर थोड़ी भी ढिलाई करेंगे तो सामने सेनापति धृष्टद्युम्न है। इसलिए वो ये कुटिलतापूर्वक प्रयास करता है कि आचार्य द्रोण के मन में थोड़ा उद्वेग भरा जाए, कि उनको ये थोड़ा मन में युद्ध के लिए और दृढ़ता उनके लाई जाए। और इसलिए वो द्रुपद पुत्र का शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी बात कहता है कि देखिए, आप पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। आज की वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात पूरी करने के लिए सीधे सीधे शब्दों का प्रयोग न करके कुटिलतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करके अनेकानेक प्रकार के प्रपंच रच के अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन अंतिम उनकी नियति भी दुर्योधन की नियति की भांति ही होती है। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपनी सेना के विषय में, पांडवों की सेना के विषय में क्या कहा, इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आप इस गीता रूपी महायज्ञ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर इस गीता यज्ञ में सहभागी बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस गीता यज्ञ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके और सरल शब्दों में हम गीता के भाव को समझ सकें। इतना ही कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, शंभो महादेव।